हम बिस्तरी ना करने के 8 बड़े नुकसानात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्तरी ना करने के 8 बड़े नुकसानात और इनसे जिस्म पर क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। प्यारे दोस्तों, जिस तरह एक दूसरे के दरमियान प्यार, लगाव, खुद एतमादी का होना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी को कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए हम बिस्तरी भी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये सच है कि जिस्मानी ताल्लुकात हमारे जिस्म की ज़रूरत है। जिनसी तौर पर मुतहरक रहना आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है, लेकिन जब आप महीने में 2 या 3 बार हम बिस्तरी करते हैं तो ये आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हम बिस्तरी ना करने या बहुत कम करने की वजह से जिस्म में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां देखी जा सकती हैं। नंबर 1, तनाव बढ़ता है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार या महीने में सिर्फ 3 बार हम बिस्तरी करते हैं तो आपका जिस्म तनाव में आ सकता है। हम बिस्तरी ना करना आपके साथी पर भी मनफी असर डालेगा। अगर आप जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहते लेकिन इसके बावजूद आपके साथी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो उनके अंदर भी परेशानी, तनाव पैदा हो सकता है। उनके जहन में ख्याल है कि कोई तीसरा शख्स इस दूरी की वजह है। उसकी वजह से मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, भूख ना लगना जैसे मसाइल शुरू हो सकते हैं। नंबर 2, जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम आपकी कई संगीन बीमारियों से बचाने का काम करता है। जब आप अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर पड़ने लगती है। इससे आप आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। हम बिस्तरी करने से जिस्म में केमिकल इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो जिस्म को संगीन बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करता है। नंबर 3, खुद से हिचकिचाना। जब आप जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लगेंगे। जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने पर जिस्म में डोपामाइन नामी हार्मोन्स खारिज होता है, जो हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यानी ये खुशी का हार्मोन है। जब आप खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफा होता है। दूसरी तरफ जब आप महीनों तक जिनसी ताल्लुकात नहीं रखते, अपने साथी से दूर रहते हैं, तो जिस्म उदास रहता है, खून की गर्दिश कम हो जाती है। आप अपने आप पर शक करने लगते हैं कि आप कोई काम कर पाएंगे या नहीं। नंबर 4, जिल्द बेजान और फीकी लगती है। हम बिस्तरी का मुस्बित असर जिल्द पर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। हम बिस्तरी करने से जिल्द की चमक बेहतर होती है। डोपामाइन हार्मोन की सतह बढ़ने से जिल्द पकती है। इसके साथ साथ जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिस्तरी की कमी होती है तो जिल्द बेजान, फीकी और मुरझाई हुई नज़र आने लगती है। नंबर 5, ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। तिबी जरीदे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में 2006 में एक तहकीक से पता चला है कि जो लोग बाकायदगी से हम बिस्तरी करते थे उनमें ब्लड प्रेशर की सतह उन लोगों के मुकाबले में कम थी जो कम हम बिस्तरी करते थे। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ज़रूर जिनसी अमल करें, लेकिन इसके लिए आपका निकाह में होना और बीवी का होना ज़रूरी है। किसी नामहरम के साथ हम बिस्तरी करेंगे तो आपको और भी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। नंबर 6, दूसरों में दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आप अपने साथी को बार बार हम बिस्तरी के लिए नहीं रखते तो आपके दरमियान फासले बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर जब औरत बार बार शरीक हयात को हम बिस्तरी करने से मना करती है। तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। इसी वजह से ज़्यादा देर तक हम बिस्तरी ना करने की वजह से मायूसी का बढ़ जाना है। कुछ जोड़े तो इस सूरत हाल में 1 नाइट स्टैंड के बारे में भी सोचने लगते हैं। हम बिस्तरी ना करने के नुकसानात, लंबी दूरी के रिश्तों में ज़्यादा धीके जाते हैं। नंबर 7, प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा। एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग 1 महीने में 20 से ज़्यादा बार इंजाल करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर के इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। दूसरी जानिब जिन लोगों ने 1 महीने में सिर्फ 4 से 7 बार इंजाल किया उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के इम्कानात ज़्यादा पाए गए। तो इसलिए दोस्तों, अपनी बीवी के साथ हर तीसरे दिन हम बिस्तरी करना इस्लाम में भी सुन्नत करार दिया गया है। इसलिए अपनी बीवी को हर तीसरे दिन बाद हम बिस्तरी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको अपनी बीवी के साथ हर तीसरे दिन बाद हम बिस्तरी ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 8, नादाम नहानी के पट्टे खुश्क हो सकते हैं। जो ख़वातीन जो ज़्यादा देर तक हम बिस्तरी नहीं करती उनके इंदाम नहानी के मसल का सख्त होना कम होने लगता है। उनके साथ अंदाम नहानी में खून का बहाव भी कम हो जाता है। इसकी वजह से अंदाम नहानी के टिश्यूज़ पतले और खुश्क हो जाते हैं, उसमें फिसलन नहीं होती और जिनसी ताल्लुकात के दौरान इंदाम नहानी में
خشکی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اکثر جنسی تعلقات نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ان سے کم جڑنے کا احساس دلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے یا روزمرہ کے دباؤ کو سنبھالنے میں بہت زیادہ تعاون حاصل نہیں کرتے ہیں، اور سیکس آپ کے جسم کو آکسیٹوسن اور اینڈورفنس جیسے ہارمونز جاری کرتا ہے جو آپ کو تناؤ کے اثرات کو سنبھالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آکسیٹوسن آپ کو سونے میں مدد فراہم کرنے کا اضافی فائدہ ہے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ کے پاس جنسی تعلقات برقرار رکھنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے، باقاعدگی سے ہم بستری کے بغیر آپ کی اندام نہانی سخت ہو سکتی ہے اور آپ کے ٹیشوز پتلے ہو سکتے ہیں، اور جنسی تعلقات کے دوران زخمی ہونے، پھٹنے یا یہاں تک کہ خون بہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کی بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے، لہذا اس کا کم کثرت سے ہونا زیادہ نلزہ زکام اور اس طرح کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک مطالعہ میں کچھ لوگ جنہوں نے ہفتے میں 1 سے 2 بار جنسی تعلق کیا تھا، ان میں ایک مخصوص اینٹی باڈی جسے ایمنوگلوبین کہا جاتا ہے کی اعلیٰ سطح دکھائی گئی ہے، جو آپ کی مدافعتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ معاملات سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ اکثر جنسی تعلقات رکھتے ہیں وہ یادوں کو یاد کرنے میں بہتر ہوتے ہیں، اور ایسی نشانیاں ہیں کہ سیکس آپ کے دماغ کی نیورونز کو بڑھانے اور عام طور پر بہتر کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلقات آپ کو جذباتی طور پر آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلقات آپ کو جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے قریب محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے، جو بہتر رابطے کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو جوڑے زیادہ جنسی تعلقات رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو ان سے کم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو سیکس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خاص کر جب وہ جوانی کے پہلے مرحلے میں آتے ہیں تو دونوں کی شدت انتہائی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرد ہو یا عورت جیسے ہی بالغ ہوں ان کا نکاح کر دیا جائے۔ آپ اکثر ارد گرد کے معاشرے میں دیکھ لیں جن کی شادی نہیں ہوتی اور جوانی ہونے کے بعد بھی 5-7 سال وہ اسی طرح رہتے ہیں، تو وہ گندے کاموں میں یا غلط باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارا معاشرہ بالکل خراب ہو جاتا ہے اور اسلام کے دائرے سے بھی وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ اس لیے تمام والدین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جلد از جلد اپنے بچوں کو جوان ہوتے ہی ان کی شادی یا نکاح کر لیا جائے، تاکہ آپ کے بچے مستقبل میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ راہ روشن کے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اس لیے یہ اسلامی حساب سے بھی بہتر ہے، اور اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے بھی ہم بستری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کے لیے اسپیشل ویڈیوز اور اسپیشل ٹاپک نکال کر لاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔